आज विज्ञान संकाय का अंतिम पेपर है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हम लोग यहाँ विद्यार्थियों से क्रमशः जानेंगे और साथ में सामान्य पेडागोजी के कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और बाल विकास के। मैम, आपका शुभ नाम क्या है जय अमूल्य। और आपका स्कोर क्या रहा आज का? मेरा 101। 101 रहा। तो आज आपका विज्ञान का पेपर था, तो विज्ञान में बायोलॉजी में कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं? बायोलॉजी में 2-3 ज़्यादा उतने नहीं, मतलब पूरे ऑल ओवर साइंस का था तो मोस्टली केमिस्ट्री और फिजिक्स के थोड़े ज़्यादा लगे मुझे। केमिस्ट्री और फिजिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन। यदि केमिस्ट्री की हम लोग बात करते हैं तो केमिस्ट्री में किस पार्ट से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिजिकल? कॉमन साइंस जैसे ही है तो वो तो बेसिक जो अपना साइंस रहता है, इन्वायरमेंटल, थोड़ा थोड़ा आपके नेचुरल जो घरों में लैक्टिक एसिड ये वो इन चीज़ों की जो रहती है ये ज़्यादा था, कॉमन सा बहुत ही। यदि हम लोग बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में तो वहाँ से क्वेश्चन उससे भी 2-3 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन? थोड़े बेसिक थे कि किसने आपको पहली दी है पीरियोडिक टेबल, किसने नॉर्मल बनाई थी सबसे पहले, जैसे मेंडल की थी। इट्स लाइक इसके अलावा परमाणु भौतिकी की हम लोग बात करते हैं, एटॉमिक फिजिक्स के बारे में, वहाँ से 1-2 क्वेश्चंस थे। और लाइट वाले टॉपिक से लाइट वाले टॉपिक से थे कि कितना मतलब मून की लाइट अपने अर्थ में कितने सेकंड में पहुंच जाती है और समथिंग। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, विद्युत के बारे में। फिजिकल पार्ट से आया वहाँ था, से? आए थे उस पार्ट से, लाइक परावर्तन समथिंग। ओके, यदि हम लोग और बात करते हैं मैग्नेटिज्म की बात करते हैं, मैग्नेट की बात करते हैं, बस आए थे कि आपके अर्थ का मैग्नेटिज्म कैसे आप मेजर करते हैं, किस चीज़ से करते हैं। और यदि हम लोग बाल विकास की बात करते हैं, बाल विकास से क्वेश्चंस 10-12 क्वेश्चन लास्ट में थे पेडागोजी के। ओके ओके। तो हम बात करते हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत, पावलोव, स्किनर, इनसे कुछ क्वेश्चन थे। कोलबर्ग था और मैंडलीफ और 1-2 साइंटिस्ट थे। मुझे कोलबर्ग और मैंडलीफ याद है सर। अच्छा, तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद आपको। और हमारे बीच में कुछ और कैंडिडेट मौजूद हैं, हम लोग उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनका एग्ज़ाम किस प्रकार का रहा और स्कोर क्या रहा और क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। तो मैम, आपका शुभ नाम क्या है? मीनाक्षी पाल। मीनाक्षी जी, तो आपका स्कोर क्या रहा आज का? 66 रहा है। मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड किया विदाउट कोचिंग, अभी कुछ कोचिंग वगैरह तो ज्वाइन। यदि हम लोग बात करते हैं साइंस बैकग्राउंड से बात करते हैं, साइंस में क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं? एक्चुअली जो बेसिक क्वेश्चंस थे ना वो इम्यून सिस्टम, बॉडी से रिलेटेड थे, मतलब आपका पूरा इम्यून सिस्टम से रिलेटेड थे, प्लस मेटल से रिलेटेड थे और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप के थे। मैथ्स और रीजनिंग ये तो बहुत ही कम था, बिल्कुल ना के बराबर ही था। बेसिक सारे क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड ही थे। मैम, आपका शुभ नाम क्या है? प्रियंका भार्गव। प्रियंका भार्गव। आपका स्कोर क्या रहा प्रियंका जी? 106। 106। तो आप क्वालिफाई और काफ़ी अच्छा स्कोर भी रहा, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। और हम जानना चाहेंगे कि जो साइंस वाला पार्ट आपका रहा है, साइंस में बायोलॉजी के क्वेश्चंस अप्रोक्स कितने रहे और किस टॉपिक से ज़्यादा मिल रहे हैं? बायोलॉजी के क्वेश्चंस तो 10-12 के समथिंग ही थे। ज़्यादातर क्वेश्चन तो केमिस्ट्री के थे और फिजिक्स के थे और हाँ बस यही था। केमिस्ट्री में हम लोग बात करते हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं? केमिस्ट्री में मेटल, नॉन मेटल, इसमें से ज़्यादा थे। पीरियोडिक टेबल का भी था क्वेश्चन और फिजिक्स के थे। केमिकल रिएक्शन से कुछ क्वेश्चंस? नहीं, केमिकल रिएक्शन से 1-2 क्वेश्चन थे। हाँ, उसमें था लोहे का था, लोहे का जब अपन वायु से अभिक्रिया कराते हैं तो वो वाला था और 1-2 और थे। और यदि हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में बहुत सारे पार्ट हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स हो गया, अपना एटॉमिक फिजिक्स हो गया हमारा, और साथ में हम लोग बात करते हैं लाइट वाले पार्ट की, हम लोग बात करते हैं मैग्नेट की, हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ से कौन से पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं? जो न्यूमेरिकल आए थे वो करंट से आए थे, करंट वाले चैप्टर से, और बाकी के ना अपने चुंबकत्व वाले चैप्टर से आए थे बहुत सारे क्वेश्चन। मतलब इन्हीं को ज़्यादा कवर किया और विमीय सूत्र वाले थे, यूनिट डायमेंशन वाले थे, बस। और सर, आपसे हम लोग जानना चाहेंगे, आपका शुभ नाम क्या है? शुभम पटेल। शुभम पटेल। तो शुभम पटेल जी, आपका स्कोर क्या रहा आज का? 89। 89। तो पटेल जी, हम लोग आपसे बात करना चाहेंगे कि अगर हम लोग कॉमन पार्ट की बात करते हैं जो लगभग सभी के लिए कॉमन आता है, तो उसमें बाल विकास एक कॉमन पार्ट होता है जो 10 नंबर का पूछा गया होगा, तो उससे कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं? पेडागोजी का तो सर इतना मेरे को ज़्यादा पता नहीं, बट ये साइंस वगैरह का बता सकता हूँ। अच्छा, तो उसके बारे में बताइए आप। साइंस में सर केमिस्ट्री और फिजिक्स से जो मेन टॉपिक जैसे कोरिलेटेड जैसे मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, इन दोनों से कॉमन क्वेश्चन ज़्यादा थे उसमें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, मैग्नेटिक्स से, ओके। और केमिस्ट्री से? केमिस्ट्री में सर ऑर्गेनिक को छोड़ के मतलब फिजिकल और इनऑर्गेनिक थोड़ा ज़्यादा था। क्या फैक्ट वाले क्वेश्चन बन रहे हैं या न्यूमेरिकल, या थोड़ा सा डीप में जाकर के क्वेश्चन बन रहे हैं? उसमें सर वो कथन और जो कारण होते हैं ना, उसके ऊपर भी 2-3 क्वेश्चन। अच्छा, कथन कारण से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा लेंदी पार्ट। ओके। और न्यूमेरिकल के अप्रोक्स कितने क्वेश्चन थे?
न्यूमेरिकल सर 3 से 4 थे, ज़्यादा न्यूमेरिकल। और अगर हम लोग जो बात करते हैं कि जो आपका 120 का जो मेन सब्जेक्ट था, 120 मेन सब्जेक्ट में भी क्या आपका शिक्षा शास्त्र था क्या? शिक्षा शास्त्र बहुत ही कम था। बहुत कम था, मतलब था तो सही, मतलब कम था लेकिन था। ओके, मतलब वहाँ से आपके कॉमन क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हो, शिक्षा शास्त्र का भी पार्ट पूछा जा रहा है। और हिंदी का? हिंदी में तो उतना नहीं था। अच्छा। हाँ। चलो, तो आपसे बात करके और आपसे बच्चों को जानकारी मिलेगी तो बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद हो आपको। थैंक यू सर। तो हमने यहाँ पे सभी कैंडिडेट से जाना और आज साइंस का अंतिम प्रश्न पत्र था और साथ में सेकंड शिफ्ट में और होने वाला है, लेकिन आज अंतिम डे है साइंस संकाय का और सभी अलग अलग जो सब्जेक्ट के जो पेपर हुए उसके बाद में आज लास्ट डे था। तो हमने सभी विद्यार्थियों से यहाँ पे जाना कि विज्ञान में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो तर्क और साथ में उनके संबंध में कथन वाले क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और साथ में अगर आपने अच्छे से गहराई से आपने अध्ययन अगर किया होगा तो वाकई में आप लोग अच्छा स्कोर आप लोग करोगे। तो सभी को जो कैंडिडेट पास हुए सभी को बहुत बहुत बधाई हो। जो नहीं पास हो पाए आप लोग पुनः एक बार पुनः प्रयास करें, क्योंकि पात्रता परीक्षा नियमित वर्ष में आप लोगों को देखने को मिलेगी और जो पास हो गए हैं उन लोगों के लिए चयन परीक्षा का शीघ्र अतिशीघ्र आयोजन होगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग चयन परीक्षा के लिए लग जाए ताकि इसी वर्ष आपको एक अच्छी जॉब शिक्षक की आपको मिल जाए और आप लोग भारत का भविष्य सुधार पाए। तो हम लोग इन्हीं के साथ में आज यहीं पे तीसरी कर